जी हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पर। सो गाइस, सिर्फ लगभग 100 दिन बचे हुए हैं आपके सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम के लिए, और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि कैसे आप सभी इन 100 दिनों में अपने सीयूईटी पीजी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। व्हाट शुड बी योर दी स्ट्रैटेजी फॉर दीज 100 डेज, राइट? सो बने रहिए मेरे साथ। और देखो भैया, ऐसा है कि 100 दिन मतलब कि 90 दिन के हो गए हमारे 3 महीने, राइट? और फिर 10 दिन और, तो 100 दिन में ऐसा कतई नहीं है कि आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ, एक बढ़िया प्लान के साथ आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको किस तरीके से अपने आगे की जो 100 दिन का युद्ध है उसे प्लान करना है, स्ट्रैटेजी को बनाना है। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? और हाँ, बाय द वे, मेरा नाम संस्कृति है और मैं आप सभी को इसी चैनल के थ्रू सीयूईटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी ओवरऑल जो आपको जनरल मेंटोरशिप चाहिए होती है, मैम कॉलेज कौन सा ले, यूनिवर्सिटी कौन सी ले, सीट ये वो फलाना ढिमकाना, इन सभी चीज़ों के लिए भी मेंटोर करती हूँ, ठीक है? ये सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बांटना है अपने पूरे समय को 3 महीनों में। मैंने 100 दिन की स्ट्रैटेजी की बात करी है, बट स्टिल आई हैव केप्ट 10 डेज असाइड, क्योंकि हर महीने के 2-3 दिन ऐसे हो ही जाएंगे जब आप इतना जितना प्रोडक्टिव होना सोच रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो 10 दिन को हम बफर में रखते हैं। ठंड का सीजन है, बहुत कुछ हो जाता है, तबीयत ये वो, आपके सेमेस्टर एग्जाम, आपका असाइनमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट? अब आपने क्या करना है, आपने अपने इस पूरे समय को स्ट्रिक्टली 3 महीने में बांटना है, और इन तीनों महीने की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग होगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको कंप्लीटली हर दिन की, हर समय की, हर घड़ी की अच्छी और बुरी अपनी ग्रोथ, अपनी पढ़ाई को ट्रैक करना है, ठीक है? अगर वो नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बहुत अच्छा ट्रैकर कैसे बनाया जाता है, और वो बहुत एफिशिएंट होता है। ये मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा करती थी और उसकी मदद से ऑल इंडिया रैंक्स भी मुझे मिली हैं, तो मैं बना दूंगी, ठीक है? आपके लिए वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। खैर, एक शर्त है कि आपको अपनी रोज, हर समय, हर घड़ी की जो प्रिपरेशन है उसे ट्रैक जरूर करना है। पहला महीना और दूसरा महीना, एक चीज जो आपने करनी है इन 2 महीनों में, मतलब 60 दिनों में, 60 डेज में, इज आपने अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेना है। जितने यूनिट्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, जो कुछ भी पढ़ना है, इजी है, टफ है, इंटरमीडिएट है, पहली बार पढ़ रहे हो, आखिरी बार पढ़ रहे हो, 1000 बार पढ़ रहे हो, सारी चीजें ये आपकी थ्रू आउट 60 डेज चलेगी। मतलब फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ दोनों में ये बात चलेगी कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है उन्हें आप एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लो भाई। एग्जाम में आ गया तो कम से कम मदद होगी, ठीक है? आपके पास समय है पढ़ने का तो बिल्कुल पढ़िए। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिक्टली जो हमारा फर्स्ट मंथ का स्ट्रैटेजी है कि आप अपना सिलेबस तो कवर कर ही रहे हो, लेकिन मैम स्टार्ट कहां से करें? आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 3 महीने बचे हैं तो एक काम करो कि बहन और भाई तुम ना बहुत ही टफ टॉपिक से स्टार्ट करो, क्योंकि टफ टॉपिक को पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, विश्वास मानना मेरी ये बात, मैं साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में। विश्वास मानिएगा, अगर आपने एकदम से हाइपर टफ टॉपिक उठा लिया ना, सारा कॉन्फिडेंस वहीं चकनाचूर हो जाएगा, आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं बचेगी, 100 दिन खराब हो जाएंगे। दैट इज वाई आपने क्या करना है, आपने इजी स्टार्ट करना है। साइकिल चलाना सीखते हो तो ऐसा थोड़ी कि सीधे बिना बैलेंस के और ऐसे ही साइकिल चल जाती है बहुत ज्यादा स्पीड में, है ना? पहले क्या करते हैं, पहले वो 4 पहिए वाली साइकिल चलवाते हैं हमारे पेरेंट्स हमको, है ना? फिर धीरे धीरे वो 4 से फिर 3 पहिए होते हैं, 3 से फिर 2 ही रह जाते हैं, ठीक है? एक वाली कोई चलाता है तो मुझे नहीं पता। तो आपने क्या करना है, आपने फेमिलियर टॉपिक से स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे 2 चीजें होंगी। जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखे हो उसको पढ़ने में टाइम कम लगेगा, लेकिन वो टॉपिक कवर भी हो जाएंगे और वो टॉपिक बढ़िया तरीके से भी कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे में एक पंथ 2 काज हो गए, ठीक? एंड क्योंकि वो फेमिलियर टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और तुम्हें फिर अपनी ग्रोथ ट्रैकर पे ग्रोथ दिखने लगेगी कि तुमने पढ़ाई करी है, तुमसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। नाउ दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो एक पंथ 1000 काम हो गए, ठीक? इसके बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है, तीसरी चीज, एक तो आप कवर
कर रहे हो सिलेबस में भी स्टार्ट कर रहे हो फेमिलियर टॉपिक से, ग्रेजुअली इजी टॉपिक से, एंड देन फिर वील मूव टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट एंड जो सुप्रीमली टफ लेवल के टॉपिक्स है उन पर। दूसरी चीज है भैया, गो थ्रू दी PYQs, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल लो कि क्या क्या पूछा जाना है, और PYQs की हार्ड कॉपी निकाल लो, पिछले 4 साल के बस PYQs है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो कॉपी, ठीक है, और तरीके से उसको देखो, बैठ करके समय दो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कि क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, क्या क्या सिलेबस में है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं इंक्लूडिंग माइन, आप उसकी भी मदद ले सकते हो, लेकिन ये करो, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता तो चले बेटा कि तुम्हारा एग्जाम कैसा आता है। तुमने आज तक पेपर देखा ना अपना कि कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो माफ करिएगा, ऑल थैंक्स टू दिल्ली का 600-700 AQI, ठीक है। तो आपने PYQs को सीरियसली गो थ्रू करना है, देन यू हैव प्रैक्टिस करना है, आपने क्वेश्चंस यूनिट वाइज कर सकते हो अगर, तो बहुत अच्छी बात है। अगेन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट है, इंक्लूडिंग माई वीडियो एंड इंक्लूडिंग बहुत सारा, ठीक है। हमारे फिजिक्स वाला का जो CUET PG वाला चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस पर ही बहुत सारी वीडियोस हैं, हर टीचर अपने अपने वीडियो बना रहे हैं। नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट हर 2 दिन में आपके 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप रोज 25-25 कर रहे हो, एक दिन 50 कर लिए, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन 50 कर लिए, मेरी प्रॉब्लम नहीं है आपकी, क्योंकि ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, राइट। लेकिन आपका हर दूसरे दिन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। आप सोचोगे 30 दिन बाद, मतलब 15 दिन अगर आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपने प्रैक्टिस कर लिए, 300-400 क्वेश्चंस PYQs के वो भी लगा लिए, है ना। एंड देन आपका काफी सारा कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई का कवर हो रहा है, बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनने लगा, चलो आगे देखो। एंड देन फिर आपने इस फेज में 1 महीने में अभी आपको ध्यान देना है कि आप कैसे अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसे बढ़ाना है। सो लेट्स से 75 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके अभी जो एफिशिएंसी है वो कितनी, 50 क्वेश्चन लगाने के, आप 50 क्वेश्चन ही लगा पाते हो। मेक इट 60, मेक इट 65, मेक इट 70, ठीक है, गलत नहीं करना है क्वेश्चंस, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो आप कर रहे हो वो बढ़ाइए, और 90 मिनट में ही करने की कोशिश करें, ठीक है। चले, अब इतना करते करते आपका 1 महीना बीत जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका दूसरा महीना। सो आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, एंड उसमें आपका फेमिलियर एंड इजी टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, PYQs आपके हो चुके हैं। अब दूसरे महीने में, बिकॉज अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आपके कंसेप्ट क्या हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं, है ना, और आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आपका होल्ड आ गया है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है टफ टॉपिक्स को कवर इस सेकेंड मंथ में, ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें हैं, आधार बन गया, आप टफ टॉपिक ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चे मेरे कवर कर पाओगे, ठीक है। सो टफ टॉपिक्स को कवर करिए, ठीक है। इसके बाद नाउ, अब जो हम 2 दिन में एक बार 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, और अब हम रोज 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं 75 की जिद नहीं कर रही, लेकिन 50 क्वेश्चन करने ही करने। बेटा आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कंपेटिटर पढ़ रहा है, वो आपकी सीट ले जाएगा, बिल्कुल साफ और शुद्ध बात ये। इस तरीके से देखो ना, एकदम न्यूट्रल लेंस से देखोगे। आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, मैम ये एक्सक्यूज है, ये है, ये है, सबके साथ प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, सबके सेमेस्टर एग्जाम है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, कोई और पढ़ के सीट ले जाएगा। तो या तो आप पढ़ोगे तो आप सीट ले जाओगे, तो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है आपको क्या करना है, राइट। सो 50 क्वेश्चंस पर डे। अगेन यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेंट है, आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है फिजिक्स वाला की, हमारी भी CUET PG की टेस्ट सीरीज है, आप उसमें एनरोल कर लो, वॉट एवर यू विश टू, ठीक है। फ्री में आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वाला पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जैसा पढ़ना करना है। लेकिन इसके बाद आपको हर 3 दिन में एक बार एक मॉक टेस्ट देना है। मतलब इस दूसरे महीने में अगर तुमने 30 दिन में 3-3 दिन के गैप पर एक मॉक टेस्ट लगाया, तो तुम्हारे 10 मॉक टेस्ट लग जाने चाहिए बच्चे, सुन रहे हो, 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट देना है, टाइम के अंदर देना है, 90 मिनट 75 क्वेश्चंस, बढ़िया। नाउ जिनके भी टॉपिक्स में, जिनके भी सब्जेक्ट्स में ये बात एप्लीकेबल है करंट अफेयर वाली, प्लीज गेट इन टच विद करंट अफेयर। आखिरी समय, आखिरी घड़ी पे करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं, और वो दिमाग में जाते भी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज गेट इन टच विद करंट अफेयर्स, जिनके लिए भी एप्लीकेबल है ये बात,
जनरल सब्जेक्ट के लिए है, मेरे सब्जेक्ट के लिए, और भी बहुत के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपने क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाए हैं एंड नाउ आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ाओगे कि माइनस मार्किंग कम हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनते उन्हें स्किप करना सीखिए, जो बनते हैं उन्हें एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना सीखिए, गलतियों से सीखिए। और ध्यान रखना यहाँ पे भी आपका हर समय हर घड़ी आपका जो ग्रोथ ट्रैकर है वो ऑन रहना चाहिए और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो है वो ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे क्रूशियल एंड आखिरी महीने पर, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई कर ली, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आपने ध्यान देना सिर्फ रिवीजन पर, रिवीजन 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 और सिर्फ रिवीजन। अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उतना रिवीजन। ध्यान रखिएगा इस आखिरी महीने में कोई भी नया टॉपिक, नया यूनिट, नया फलाना ढिमकाना स्टार्ट मत करिएगा, वरना जितना पुराना पढ़ा है वो सब भूल जाओगे और ये जो नया पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा। इसके पीछे बहुत सारी बैक्ड साइंटिफिक रिसर्चेस है, जाके देख लेना। ठीक है, सो आपने करना है रिवीजन। ठीक, राइट, ओनली एंड ओनली रिवीजन। जितना नया पढ़ना है, जो कुछ करना है वो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के लिए। ओके, देन आपने अब इस एक महीने में या एक महीने 10 दिन, वॉट एवर यू फील इज ओके, इज ओके। ठीक है, हर रोज एक मॉक टेस्ट देना है। अब क्या होगा, यूट्यूब पे भी सारे टीचर्स मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ऑलरेडी कंटेंट है। और पुराना भी, पिछले साल भी टीचर्स ने पढ़ाया, उसके पहले भी पढ़ाया, उसके पहले भी पढ़ाया, बहुत कंटेंट है, तुम जाके देखो। तो मैं तुम्हें इनकरेज कर रही हूँ कि भैया बहुत कुछ है, तुम मेरी क्लास में बस मत आओ, बाकी क्लासेस में भी चले जाओ, लेकिन पढ़ाई कर लो। ठीक है, अपना मोटिव कभी ऐसा नहीं कि नहीं मेरी क्लास में ही आओ, तभी नहीं, जहां से अच्छा लगे सो वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो भी। ठीक, राइट, चलो। सो एक मॉक टेस्ट रोज लगाना है, 90 मिनट 75 क्वेश्चन, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म। ग्रोथ रिकॉर्डर ऑन रहना चाहिए कि किस दिन किस मॉक टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया, नहीं किया। अब यार 75 क्वेश्चन लगाने से तो काम चलेगा नहीं, और आप रिवीजन ही कर रहे हो, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, राइट। तो अब आपको रोज एक मॉक टेस्ट के अलावा लगभग 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। जी हाँ, पुराने वाले लगा लीजिए, नए वाले लगा लीजिए, मिक्स करके लगा लीजिए, PYQs मिला लीजिए, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं लगभग रोज। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी, इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपका जो भी चीजें छूट रही थी पढ़ने के लिए, याद नहीं आ रही थी, रिवीजन करना है सब एक्सक्यूज मी, आपका यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PYQs से गो थ्रू एक बार और कर लो, क्योंकि आपने पहली बार जब PYQs देखे थे तब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी थी, एंड आज आप पूरा पढ़ चुके हो, आपने ऑलरेडी रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। उस फेज पर जाकर के अब फिर से PYQs लगाओ, फिर से PYQs देखो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, रिवीजन भी होगा, एंड आपके दिमाग में एक पैटर्न भी क्रिएट होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनसे कैसे डील करना है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल लाइक्ड दिस 100 दिन वाली स्ट्रैटेजी। और ध्यान रखिए कि जितने भी एग्जाम्स हैं वो इंसान ही क्लियर करते हैं, 100 दिन कोई बहुत कम दिन नहीं होते हैं। अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, वॉट एवर इट इज, JNU है, DU है, BHU है, या फिर और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज होती है, आपका एडमिशन बिल्कुल वहां पर होगा, बशर्ते आप उतनी शिद्दत से, उतनी एफिशिएंसी से, उतनी प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई करें। तो अपनी पढ़ाई पे, अपने हार्ड वर्क पे, स्मार्ट वर्क पे जरूर ध्यान दें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड ऑल्सो आपके कोई भी क्वेश्चन है भाई तो आप मेरे टेलीग्राम के थ्रू, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यू कैन ज्वाइन दिस सेशन एंड यू कैन आस्क यहाँ वहाँ के जो भी क्वेश्चन हैं कि मैम क्या प्रक्रिया होती है एडमिशन की या XYZ चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, अगर आपको ग्रोथ ट्रैकर वाले पे वीडियो चाहिए भाई, भर भर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, लाइक प्लीज कर दो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज मेरी खुद की अपनी लाइफ पे अप्लाई करी हुई और सक्सेस जिन स्ट्रैटेजीज में मिली है मुझे, मैं वही स्ट्रैटेजीज आपको बताती हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।